हेलो बच्चों, क्लास 7th में हिंदी मीडियम में मॉरल साइंस में आपका 12th चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर का नाम है बच्चों अहिल्याबाई, जो भारत की एक बहुत प्रसिद्ध और महान वीरांगनाओं में से एक हैं। अहिल्याबाई, इनकी बड़ी प्यारी सी कहानी है। चलिए आइए बच्चों पढ़ते हैं। संस्कारों के बीच का अंकुरण बाल्यावस्था में ही हो जाता है और पौधा युवावस्था में बनता है, जो अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। अच्छे संस्कार के बिना कोई भी स्त्री पुरुष का आदर्श नहीं बन सकता या वो आदर्शशील नहीं बन सकते। हमारे देश में अनेक विदुषी और आदर्श नारियां हुई हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से देश का मान बढ़ाया है। ऐसी एक नारी थी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई का जन्म औरंगाबाद जिले के चौड़ी गांव में सन 1725 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मानकाजी शिंदे और माता का नाम सुशीलाबाई था। ये दोनों ही बड़े सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी माता बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे प्रतिदिन मंदिर जाती थी और अपने साथ अहिल्याबाई को भी ले जाया करती थी। वे नित्य ही मंदिर में पूजा अर्चना, भगवान कथा, भागवत कथा और पुराण पाठ किया करती थी। इनके आचरण तथा व्यवहार का प्रभाव इनकी बेटी अहिल्या पर भी पड़ा। माँ की तरह प्रतिदिन पूजा के लिए मंदिर जाना अहिल्या की दिनचर्या में सम्मिलित हो गया। एक दिन अहिल्या पूजा के लिए शिव मंदिर गई हुई थी। संयोग से लावा के सूबेदार मल्हार राव होलकर भी वहां पहुंच गए। वे अहिल्याबाई की सहजता, सरलता और भक्ति की एकाग्रता को देखकर बड़े प्रभावित हुए। उनके मन में अहिल्याबाई को पुत्रवधू बनाने का विचार आया। ये बात उन्होंने अहिल्याबाई के माता पिता के सामने रखी। उनकी सहमति से अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव के पुत्र खंडेराव के साथ हो गया। अहिल्याबाई की प्रेम भरी वीरता की बातों से खंडेराव की सोई हुई आंतरिक वीरता जागृत हो गई। वे राजकाज में रुचि लेने लगे और निरंतर अभ्यास से अस्त्र शस्त्र भी चलाना सीख गए। अब वे राज के उत्तरदायित्व को भी समझने लगे थे। अहिल्याबाई सब राजकाज के अंतर्गत प्रवीण दक्ष महिला भी थी। उनमें अद्भुत बुद्धि और अनूठी कार्यकुशलता का संगम था। मल्हार राव इनसे अत्यंत प्रभावित हुए थे और जब कभी भी बाहर जाते थे तो संपूर्ण राज्य का भार उन्हीं पर छोड़ जाया करते थे। इस तरह से बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों एक बार फिर हम लोग सब देख रहे हैं कि एक बार फिर संकट की घड़ी आन पड़ी है और कोरोना का एक नया वेरिएंट बहुत संक्रमण फैला रहा है आपके शहर में, बल्कि पूरे राज्य में ही। इससे फिर हमें सतर्क हो जाना चाहिए और साथ ही हमें फिर अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बार बार हाथों को धोते रहें, घर में स्वच्छता रखें, हाथ को सैनिटाइज करें और साफ़ सुथरे स्थान पर जाएं। बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। निकलने पर आपके चेहरे पर मास्क होना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।